नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो कि पूरे फरवरी महीने के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। ये कोई लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव, वर्क, काम, शादी जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा फरवरी के महीने कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 1 से लेके 28 फरवरी तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे। पूरे महीने आपका ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है, फिर हम आपके फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज एंड लास्ट 8 डेज के कार्ड निकालेंगे। देख लेते हैं आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। थोड़ा देर हो गया है, मंथ शुरू भी हो गया है। देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आप प्यार, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कोई घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, शादीशुदा हो तो शादी को और स्टेबल बनाना, साथ मिलके कोई नया कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आप शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। खास करके बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना, बहुत स्टेबल बनना, स्टेबल आप हो लेकिन और स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, काम पर ध्यान देना, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। 11 का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कुछ चीज़ें अच्छी अगर नहीं चल रहा है लव लाइफ में, खास करके शादी मैरिज लाइफ में, तो ये धीरे धीरे चेंज होने जा रहा है। कुछ अच्छी चीजें आपके लाइफ में होगी जो शायद पेंडिंग था, जो शायद नहीं हो रहा था, तो ये धीरे धीरे होने जा रहा है। आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई डिसीजन लेके आप कहीं नया कुछ शुरू कर सकते हो। तो ये लव रीडिंग तो है नहीं, ये मंथली रीडिंग है, लेकिन लव के सिलसिले में बहुत अच्छा है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। वो कुछ दिनों से हो सकता है काम अच्छे तरीके से आपका नहीं बन रहा था, स्टेबिलिटी नहीं था, तो ये धीरे धीरे अच्छे की तरफ जाएगी। खास करके मुझे लगता है 11 या 14 तारीख के बाद से चीजें अच्छी होनी शुरू होगी। अब हम देखेंगे आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेंगे फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपको क्या दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, बॉन्डिंग अच्छे बनेंगे आप लोगों की। जो लव रिलेशनशिप में है, जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होगा। 11 या 14 तारीख के बाद से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फर्स्ट जो 10 डेज हैं ये आपके लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में हमने देखा था कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे। रिश्ते में एक स्टेबिलिटी होने जा रहा है, रिश्ता स्टेबल होने जा रहा है, शादी, कमिटमेंट, ये चीजें आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है। साथ ही साथ जिस भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा कुछ लोगों को। जो लव रिलेशनशिप में है तो उनका प्रॉब्लम चल रहा है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है, लेकिन हमेशा आप उनको याद कर रहे हो बंदे बंदे से, मतलब किसी ने आपको जकड़ के रखा है कोई रिश्ते में, तो आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, रिश्ता स्टेबल बनेंगे। आपका मेहनत का परिणाम जो अब तक रुका हुआ था, जो आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा था, वो भी
धीरे-धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। जो भी इनजस्टिस आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं की थी या किया था, तो वो चीज़ आपके साथ अब खत्म होने जा रहा है। हो सकता है कि आप प्यार को लेके परेशान थे, जॉब को लेके परेशान थे, रिश्ते को लेके परेशान थे, तो वो परेशानी आपका धीरे-धीरे खत्म होगा, आपके साथ न्याय होगा मैं कह सकती हूँ। कोई लीगल बैटल वगैरह किसी का चल रहा था तो उसमें आपको विक्ट्री हासिल होगी, जय होगा आपका। दूसरा जो है आपने जो जिस मुकाम को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो हो सकता है उस मुकाम अभी आपको मिलने जा रहा है। फ़ाइनेंस को तगड़ा करने के लिए आप बहुत कुछ करोगे। पैसे जिस तरीके से आप कमा रहे हो, पैसे तो कम नहीं है, पैसे कमा रहे हो, पैसे खर्च भी कर रहे हो, लेकिन फ़ाइनेंस को और तगड़ा बनाने के लिए आपका दिमाग जो है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। रिश्ते के मामले में अगर मैं कहूँ कि आप रिश्ते के मामले में पूरी तरीके से मैड रिएक्शन आपका होगा। इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, प्यार के लिए आप परेशान रहोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो प्यार आपको मिलेगा। थोड़ी पहले जो 10 डेज़ है उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कैसे स्टेबिलिटी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी मैटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी पर आपका ध्यान बहुत जाएगा और आप उस पर दिल खोल के मेहनत भी करोगे। कुछ लोगों के लिए छोटे-मोटे लीगल बैटल भी हो सकते हैं, कोई कोर्ट या जेल भी जा सकता है छोटे कारण से। किसी को चोट-चपेट लगने की भी संभावनाएँ हैं। तो अपनी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है। यूरिन को रोक नहीं पाना या फिर यूरिन से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने सोचा भी नहीं था, छोटे-मोटे करके जिसे इग्नोर कर रहे थे, तो हेल्थ वाइज़ मुझे उसी चीज़ की संकेत दिखाई दे रहा है। किसी को थोड़ी बहुत चोट-चपेट भी लग सकते हैं। ओवरऑल आपको सँभाल के चलना है, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, पैसों पर आपका फ़ोकस रहेगा, रिश्ते धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और जो भी आपका प्रॉब्लम था, वो सॉल्व होने जा रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, शुरुआत में ही जो ओवरऑल एनर्जी हमने देखी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि रिश्ते की मामले आपके सुधरेंगे, थोड़ा वक़्त लगेगा, ख़ास करके 11 तारीख या फिर 14 तारीख के बाद से या 13 तारीख के बाद से चीज़ें सही होने शुरू हो जाएँगे। डेफ़िनेटली वही मिडल के 10 डेज़ जो है 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज़ में एक तो आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी लोगों के साथ, चाहे रिश्ते में, चाहे लव रिलेशनशिप में, चाहे आप सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, चाहे आपका डिजिटल कोई बिज़नेस है, तो उसमें आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ सकते हैं, लोगों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। दूसरा आप अपनी लव लाइफ़ और अ, जो है आपका कोई अगर शादीशुदा भी है और रिश्ते में भी है तो उसमें जगलिंग की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी कोई नया लव ऑफ़र आपकी लाइफ़ में आ सकता है, आप किसी को लव ऑफ़र कर सकते हो। काम और रिश्ते में आपको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। पैसे के मामले आपके जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उल्टा पैसा आ सकता है। अलग-अलग माध्यम से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा बैलेंस बना के चलने पड़ेंगे
ये पूरे मिडिल के जो 10 डेज हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन तो आपको मिलेंगे, लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोई आपको नया लव ऑफर दे सकता है, आप किसी को दे सकते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा-सा अपनी इमोशन को कंट्रोल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप बैलेंस करने की कोशिश तो करोगे, जगलिंग आप करोगे हर 2 चीज़ों में, चाहे काम और रिश्ते, पैसे और रिश्ते, लव लाइफ और मैरिड लाइफ, लेकिन फिर भी आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप दिखाओगे, मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशन को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। लोगों की नीयत आपको पता चल जाएगी, सामने वाला किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। जे जो भोलेपन से आप लोगों से मिलते हो, शायद उसमें थोड़ा-सा आपको खुद को चेंज होता हुआ आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज़ सही रहेगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ थोड़ा-सा इम्बैलेंस चीज़ जो होगी, निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी, लेकिन वो आपके लिए कोई परेशान नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, लियो। तो ओवरऑल मुझे मिडिल के 10 डेज़ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते के मामले में जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, उनका बात होना शुरू हो जाएगा। प्यार के ऑफ़र उनके तरफ से भी आ सकते हैं, आपके तरफ से भी जा सकते हैं। ऐसा है कि नया और पुराना, कोई नया प्यार ढूँढ रहा है तो आ सकता है, पुराना प्यार भी नए रूप में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे एंड के जो 8 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज़ हैं, सॉरी 8 डेज़ है, माफ़ कीजिएगा 28 दिनों का है ये महीना। तो अंत के जो 8 दिन है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स मुझे बार-बार ये दिखाई दे रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन आप लोगों के रिश्ते में होने जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा था 11 मतलब 11 तारीख के बाद से चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, रिश्ते की सिचुएशन। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ डिसीज़न लेना आपके लिए, जो मिडिल के 10 डेज़ में मैंने कही थी कि डिसीज़न लेना आपको पड़ेगा, कोई एक चीज़ को चूज़ करने आपको पड़ेंगे। थोड़ा-सा मैच्योर बिहेवियर कीजिएगा, जहाँ आपको बात करने की ज़रूरत है वहाँ करें, जहाँ उतना ज़रूरत नहीं है बात ना करें तो वही अच्छा है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको परेशान, पागल भी कर सकता है, क्योंकि आपकी जल्दबाज़ी आपको परेशान कर सकता है। किसी को पैसे के लेन-देन में आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कोई लोग, कोई रिश्ते, कोई रिश्तेदार, कोई इंसान जो है, वो आपको प्यार तो करता है, आपको पसंद तो करता है, साथ ही साथ आपके पैसों को भी पसंद करता है। तो लोगों को पहचानने की कला अगर आप में है, तो बहुत अच्छा है, नहीं है, थोड़ा-सा खुद को कंट्रोल करते हुए लोगों से मिलिए। रियूनियन होने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। ख़ास करके लव लाइफ़ में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आप हर्टेड भी हो सकते हो, डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हो, क्योंकि लोगों की नेचर आपके सामने आ जाएँगी। इसीलिए जितना हो सके कम बोलें और सामने वालों को बोलने दें, और देखें उनकी नेचर की जो सच्चाई है, वो बाहर बिल्कुल आ जाएगा। हेल्थ वाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस सारे अच्छे रहेंगे। आपका जो है पार्टी-शार्टी, घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ मिलना, पुराने यार दोस्तों के साथ मिलना, कहीं पार्टी करने जाना, कहीं घूमने जाना, ट्रैवलिंग की एनर्जी पहले भी थी, तो ये इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा आपका लोगों के साथ, लेकिन सोच समझ के लोगों के साथ मिलिएगा, सोच समझ के अपनी बातें लोगों के सामने रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने अपना दिल खोल के रख दिया किसी के सामने, दूसरे ही पल उन्होंने आपको डिच कर दिया और आपको उनको पहचानने में गलती हो जाए और आप परेशान हो, दुःख हो आपके मन में। तो इसीलिए कोई भी बात बोलने से पहले सुना करें, बाद में बोलें।
अब हम देखेंगे आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। डेफिनेटली अबंडेंट की एनर्जी आपके प्रति रहेगा। अबंडेंट ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट जो मैंने पहले ही कही थी आपको कि जो मेहनत आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा। हो सकता है इन दिनों रुक रुक के मिल रहा था, चाहे लव रिलेशनशिप में अबंडन हो, चाहे पैसे की, चाहे सक्सेस, चाहे आपको प्रमोशन रुका हुआ था। तो ये चीजें आपको मिलने जा रहा है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि यूनिवर्स आपका मेहनत का परिणाम आपको दे रहा है। बहुत स्लो हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो है इन दिनों बहुत स्लो हो रहा है। जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, इससे आप दुखी हो, परेशान भी हो। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हो, लियो जो हो आप, तो आपको वो उसका परिणाम मिलेगा। जितना भी मिले उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परेशान मत होइए, आपको वो आपकी मेहनत का परिणाम मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।